अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर काना जोतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, कुछ बच्चों की कमेंट्स आ रहे थे कि हम एमसीक्यूज की प्रिपरेशन किस तरीके से करें, और मैं एमसीक्यूज के ऊपर भी जो है वो वीडियोस अपलोड करूं। सो मैं एमसीक्यूज से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करूंगी, ठीक है। लेकिन मेन पर्पस होता है कि आपको जो टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक आप अच्छे से पहले पढ़ लो, ठीक है। एमबीबीएस में आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते कि आपको कोई भी एक बुक पढ़नी है। आपको जहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन कोर्स गाइडलाइन के थ्रू आपको कहा जाता है कि आप एनाटॉमी को कवर करने के लिए जो है वो एटलीस्ट स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ें, क्योंकि ये एफसीपीएस लेवल तक होगी। यहां से एमसीक्यूज, यहाँ का मटेरियल जो है आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी आपसे यही मटेरियल मांगा जाएगा, क्योंकि इसमें बेसिक्स क्लियर है, ठीक है। ये आपकी बेसिक क्लियर करेगी। रही बात कि आप एमसीक्यूज पे मैं वीडियोस अपलोड करूं, सो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाया करेगा तो मैं एमसीक्यूज पे भी जो है वो वीडियोस अपलोड किया करूंगी, ठीक है। उसके साथ साथ जब मैं वीडियो अपलोड कर रही होती हूँ तो जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रही होती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें से किस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं, या मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही होती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना। देखो, एमबीबीएस में सबसे पहली बात जो कि हमें भी सीखनी पड़ी थी और आपको भी सीखनी पड़ेगी, वो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि पेपर क्लियर करना एक अलग चीज होती है, जो कि एनी हाउ आपको पेपर अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है, और नॉलेज का होना वो एक अलग बात होती है। नॉलेज के लिए आप जितना पढ़ो वो आप लोगों के लिए कम है, ठीक है। नॉलेज के लिए आप जो भी पढ़ोगे वो आपके लिए किसी ना किसी पॉइंट पे जाके हेल्पफुल रहेगा। अगर अभी कोई चीज नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज पहले मीन्स के वो आपके काम की नहीं है, ठीक है। देखो, जब हम लोगों ने पढ़ रहे होते हैं या फिर किसी भी चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमारा यही फोकस होता है कि हम उस चीज को पहले पढ़ें, ठीक है, जहां से हमें ज्यादा नॉलेज मिल रही है, ठीक है। लेकिन जब आपके एग्जाम्स हो रहे होते हैं तो आपको सिर्फ उसी चीज पे रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए जिस चीज पे जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ रहे हैं, जिससे रिलेटेड आपका पेपर क्लियर होगा। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि इन तमाम चीजों के साथ देखो, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना होता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना होता है, और उसके साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी प्रिपेयर करने होते हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन सबसे पहली शर्त ये बनाया करें कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया है कि आपको प्लेन्स, पोजीशंस, टर्म्स एंड डायरेक्शंस पढ़नी है, ठीक है। आपको प्लेन्स, पोजीशंस, डायरेक्शंस सब कुछ पढ़ना है। मैंने आपको लोगों के लिए इतना इजी कर दिया कि अगर आपसे कोई इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स कहे कि आपको कहे आपके प्रूफ्स में या आपके एनुअल्स में, एनुअल में तो ये चीजें आएंगी ही आएंगी, क्योंकि एनुअल में कॉमन चीजें आपसे ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। सो अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करूं, रिस्ट्रिक्टेड रहती हूँ चैप्टर नंबर 1 पे, जिसकी वीडियोस मैं अपलोडेड कर चुकी हूँ। सो आपसे कहा जाए कि प्लेन्स, पोजीशंस और मूवमेंट्स, ठीक है, और टर्म्स, एनाटॉमिकल टर्म्स, ये मटेरियल आपको लाजमी आना चाहिए, जो आपसे वाइवा में भी पूछा जाएगा, जो आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जाएगा, और कभी कभी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के तौर पर भी इनमें से काफी चीजें पूछी जाएंगी। सो उसके लिए तो मैंने आप लोगों के लिए इतनी जो है वो लिगेसी दे दी है कि मैंने आप लोगों को कह दिया कि आप मेरी वीडियोस देखें, आपको वहां से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि देखो, मैं आपको चैप्टर रिव्यू भी दे रही हूँ, चैप्टर रिव्यू कोई नहीं देता, मैं आपको सारा चैप्टर समझा रही हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि आपको पता है कि अगर इंट्रोडक्शन में आपको जो टॉपिक्स कहे गए हैं वो सारे क्लियर हो चुके हैं, आपने सच अच्छे से सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, ठीक है, आपको हो गया, आपने सारी वीडियोस देख ली, डिस्क्रिप्शन वीडियोस भी देख ली। अब हम क्या करें, हम कैसे अपने आप को जज करें कि हम जो है इस चीज में अच्छे हैं, या हमें कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स जो हम लोग को याद होने चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए जो रिकमेंड की जाती है बीआरएस बुक है, या आपको एफसीपीएस लेवल तक काम आएगी, ठीक है। ये बुक आपको की जाती है, ये बीआरएस ग्रॉस एनाटॉमी की है, आप ये बुक खरीद ले, ठीक है। आप ये इसमें ना जो पॉइंट्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होते हैं। इसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होते हैं। आपको जो भी लाइक इंट्रोडक्शन है स्नेल का, तो उसमें बोन्स का जिक्र आगे होगा, तो इसमें जो बोन्स के बारे में आपको बताया गया है ना, अगर आप यहां से भी बोन्स याद कर लेते हैं ना, बोन्स पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। सो आपने बोन्स का टॉपिक मेरी वीडियो से देख लिया, मेरे लेक्चर से देख लिया, आपने समझ लिया कि स्नेल में क्या लिखा हुआ है, जो भी है आपने सब कुछ देख लिया। उसके बाद आपको बोन्स पे एक आपका क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है। तो आप यहां से बोन्स को याद कर लें, ठीक है। आपको शॉर्ट बोन्स के बारे में भी पूछा जाएगा, उसकी क्लासिफिकेशन भी पूछी जाएगी, लॉन्ग बोन्स की क्लासिफिकेशन भी पूछी जाएगी। तो कुछ पॉइंट्स आप एज अ शॉर्ट आपको देना है तो आप यहां से आप वो पॉइंट्स ले लें। इसी के तरीके से मेरी वीडियोस में जो अपलोडेड होंगे उनके अंदर मैं आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग बोन्स के बारे में बताऊंगी, तो आप वहां से पॉइंट्स ले लें, ठीक है।
क्लिनिकल कोरिलेशंस, अब यहाँ पे एक अच्छा काम बीआरएस में किया गया है कि इसी से रिलेटेड जो है वो क्लिनिकल दी जाती है, ताकि बोन से रिलेटेड अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसी की क्लिनिकल वहीं पे ही आपकी क्लियर हो जाए। देन जॉइंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जॉइंट्स पे आपको पूछा जाता है। यहाँ पे जो जॉइंट्स दिए गए बहुत अच्छी तरीके से जॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। सो मैं कहूँगी कि जॉइंट्स का शॉर्ट जो है वो आप यहाँ से पूरा प्रिपेयर करें। इसमें आपको बताया गया है कि पहले ठीक है आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख के और फिर उसको स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, तो फाइब्रस जॉइंट्स हो गए, उसमें कौन कौन सी जॉइंट्स है, सूचर हो गए, सेंडोमोसिस हो गए। देन कार्टिलेजेस जॉइंट में प्राइमरी कार्टिलेजेस, सेकेंडरी कार्टिलेजेस। देन उसके बाद जो है वो साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट पे आपसे क्वेश्चन आता है। साइनोवियल जॉइंट पे आप विद एग्जाम्पल ये यहाँ से याद कर लें तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। साइनोवियल जॉइंट पे आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन भी निकल गया, आपके एमसीक्यूज भी निकल गया। ठीक है, इसी तरीके से शॉर्ट बोन्स की आपकी क्लासिफिकेशन कही जाती है, तो आपकी यहाँ से शॉर्ट बोन्स भी निकल आएंगे। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड इन्हीं से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्लिनिकल कोरिलेशन है। आपको एडवांस लेवल में पढ़ना है तो आप ये क्लिनिकल भी पढ़ लें, वरना स्नेल के क्लिनिकल जो है वो इनफ है बिगनर्स के लिए। स्नेल में जितनी भी क्लिनिकल्स है ना वो आप लोगों के लिए इनफ है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनेशन के लिए आपको अच्छे से ज्यादा पढ़ना है, तो आप वो कर लें। अच्छा, उसके बाद आपसे मसल्स का जो है शॉर्ट क्वेश्चन मसल्स पे भी आता है। सो आपको मसल्स की टाइप्स के बारे में बताया जाता है, तो ठीक है। सो आप लोग ये वेरियस मूवमेंट्स के बेसिस पे मसल्स को जिस तरीके से डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में, सो स्केलेटल मसल, कार्डियल मसल, स्मूथ मसल, इसमें से भी शॉर्ट आ सकता है, तो आप इसी को रिवाइज कर लें। यहाँ से आपके लिए शॉर्ट बनाया मिल गया। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विथ मसल्स लाइक लिगामेंट्स, रेफी, सो इनकी डेफिनेशन एटलीस्ट आनी चाहिए, ताकि ये डेफिनेशन जो है वो इन सब चीजों को स्नेल में मैं आगे चल के डिस्क्राइब करूंगी। सो यहाँ पे उनकी डेफिनेशन आपको दे दी कि किस तरीके से टेंडन्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं, इनकी आपसे इनका टेंडन्स और लिगामेंट का डिफरेंस आपको लाजमी आना चाहिए। ठीक है, रेफी क्या होता है, एपिनोसिस क्या होती है, रेटिनिकुलम्स क्या होती हैं, क्योंकि ये आगे चल के ना जब अपर लिम्ब में लोअर लिम्ब आप करेंगे तो उस वक्त ये आप लोगों को ज्यादा है ये काम आएंगी। ठीक है, उसके बाद फेशियास क्या होते हैं, साइनोवियल टेंडल शीट्स क्या है, बर्सा क्या है। सो एटलीस्ट ये सारी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। देन हम नर्वस सिस्टम का टॉपिक ही जो है वो स्नेल में आगे इसी चैप्टर में नर्वस सिस्टम का टॉपिक आएगा, तो अभी आप लोगों को सिर्फ नर्वस सिस्टम की इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपसे अभी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एज अ बिगनर आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। वो सीएनएस जब हम लोग करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हेड एंड नेक करेंगे, तो उस वक्त आपसे नर्वस सिस्टम के ज्यादा आपसे पॉइंट्स पूछे जाएंगे। सो ये सिर्फ यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से सिर्फ पढ़ लीजिएगा जनरल नॉलेज के लिए। उसके अलावा इस ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, मेनिंजेस क्या होता है, यहाँ से सिर्फ जर्नल रिव्यू लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन अभी नहीं आता। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में आपको पता हो, सेंट्रल, ठीक है, उसके अलावा आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पता हो, इन पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आपको डिफरेंसेस असली आते हैं। सो एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के डिफरेंस आपको आते हैं, ये आपको पता हो कि इनमें डिफरेंस क्या है। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम आप यहां से कवर कर लें। लिम्फेटिक सिस्टम पे शॉर्ट आ सकता है। लिम्फेटिक सिस्टम स्नेल में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। अगर आप स्नेल के उसी लिम्फेटिक सिस्टम को याद करके उसे एक शॉर्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए इनफ है, या फिर आप यहाँ से याद करें। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, इनको सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा रिव्यू दे दें। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, क्योंकि फिर आगे चल के ये सारे सिस्टम जो है वो अलग से पढ़े जाएंगे, अलग से इनके रिलेटेड चैप्टर्स हैं। लाइक आप लोग चैप्टर जो 2 है उसमें आप लोग पूरा जो है वो थोरेसिक के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 4 आ जाएगा तो एब्डोमेन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से 3 में आप लोग हार्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो वो अलग से चैप्टर आएंगे स्नेल में, तो उनसे रिलेटेड अलग है। इनको फिलहाल यहाँ से सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन ले लें। अच्छा, जो मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट एक बार आप लोग याद कर लें। इन मेन पॉइंट से क्या होगा कि आपके एमसीक्यूज निकल आते हैं। ठीक है, इन मेन पॉइंट से आप लोगों को एमसीक्यूज निकल आते हैं, तो एमसीक्यूज के लिए आप ये मेन पॉइंट्स याद कर लें। फिर उसके बाद ये सब कुछ हो गया, ये याद कर लिया, स्नेल के चैप्टर पूरा आपका क्लियर हो गया, चैप्टर नंबर 1। देन उसके बाद आप ये एमसीक्यूज करें। यहाँ पे जो एमसीक्यूज दिए गए हैं बहुत अच्छे एमसीक्यूज दिए हुए हैं। फिर यहाँ से आप एमसीक्यूज कर लेंगे ना, देन उसके बाद इसके जो ऑप्शन दिए गए ना उनमें आपको रीजंस बताया गया है कि ये किस तरीके से ये ऑप्शन सही है। सो इस तरीके से आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन आप में जनरल नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप BRS जो है उसको फॉलो करें और स्नेल को फॉलो करें। इन दोनों को फॉलो करके चलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जो है वो इसी तरीके से आप लोगों के लिए जो नॉलेज है उसमें इजाफा होगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी मैं एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और BRS पे भी वीडियो शेयर किया करूंगी, लेकिन फिलहाल कोर्स आपका कंप्लीट हो जाए, आपकी स्नेल एनाटॉमी कंप्लीट हो जाए इसी तरीके से, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो आसानी हो जाए। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। बाकी एक ग्रॉस एनाटॉमी की एक और बुक आती है फ्रेंड्स, येलो एमसीक्यूज।
देखो ये आपकी उस वक्त इंपॉर्टेंट होगी जब आपके ना पूरे पूरे टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे अपर लिम्ब के सारे टॉपिक कवर कर लिए, सब टॉपिक अपर लिम्ब के सारे टॉपिक कवर कर लिए, बोन्स, ऑस्टिफिकेशन जो भी थी आपको, लिगामेंट्स, मसल्स, उसके डिसऑर्डर सब कुछ पढ़ लिया। देन उसके बाद आप सिर्फ अपर लिम्ब वाला पोर्शन खोलें, आपको एक यहाँ पे जनरल एमसीक्यूज मिलेंगे, देन उसके बाद उसकी क्लिनिकल एमसीक्यूज अलग से मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने लोअर लिम्ब पूरा पढ़ लिया। इस तरीके से जैसे एब्डोमेन, थोरैक्स और पेल्विक्स, एब्डोमेन, थोरैक्स और पेल्विक्स आप लोगों ने मीन्स के एब्डोमेन, थोरैक्स, पेल्विक्स को कवर करने के लिए आपको जो यहाँ से जो चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे वो आपको कौन कौन से, चैप्टर नंबर 1 आना चाहिए आप लोगों को, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब आप ये 7 चैप्टर कर लेंगे ना, जब 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक कर लेंगे ना, उसके बाद आप एब्डोमेन, थोरैक्स और पेल्विक्स करेंगे। सो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक के एमसीक्यूज आपको यहां से मिलेंगे। बहुत अच्छी बुक है, लेकिन ये उसी वक्त हेल्पफुल होगी जब आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हों। अभी आप ये कर सकते हैं कि आपने क्या किया कि फॉर एग्जांपल आपने एब्डोमेन, थोरैक्स चैप्टर नंबर 2 पूरा पढ़ लिया। सो आपने चैप्टर नंबर पूरा पढ़ लिया, आपने ये बुक उठाई क्रॉस एनाटॉमी की, एंड आपको इतना आइडिया तो होगा ना कि थोरैक्स में आप लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। मीन्स के चैप्टर नंबर 2 है आपका, थोरैक्स एनाटॉमी वाला पढ़ लिया। ठीक है, एब्डोमेन, थोरैक्स एंड पेल्विस में आप लोग गए, आपने क्या किया, 119 पेज नंबर खोला। आपको पता है कि सिर्फ आपने अभी रिस्ट्रिक्टेड रहना है कि आपने सिर्फ चैप्टर नंबर 2 और 3 जो थोरैक्स वाला है वो पढ़ा है। ठीक है, एब्डोमेन, थोरैक्स। अब आपको एटलीस्ट इतना तो पता होगा ना कि हम आपने जो पढ़ा है उसमें थोरैक्स के कौन कौन से एमसीक्यूज है। ठीक है, लाइक जैसे यहाँ पे मैंने पेनक्रियाज, लिवर, इनके ऊपर हाईलाइट किया हुआ है कि ये एमसीक्यूज यहाँ के हैं। यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल आपने ये एमसीक्यूज किया, ठीक है, यहाँ ये एमसीक्यूज किया, या इस तरीके से, तो आपको पता है कि ये थोरैक्स के हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया कि उनको वहां पे मार्क कर दिया कि भाई मैंने जो है वो अब थोरैक्स के कर लिए हैं, अब मुझे क्या करना है कि हम अब इन्हीं के ऊपर जो है वो फोकस करना है। सो आप वहां पे हाईलाइट करते जाओ। हाँ, ठीक है, लेकिन ये जो है वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट उस वक्त होती है जब आपको सारी चीजें जो है आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिक कन्फॉर्मेशन ऑफ द लंबर ट्राइंगल, तो अब यहाँ पे देखो ये लंबर ट्राइंगल की बात कर रहा है। अब ये एमसीक्यूज आपको पता है थोरैक्स से रिलेटेड नहीं हो सकता क्योंकि आपने लंबर ट्राइंगल तो वहां पे किया ही नहीं है। सो उन एमसीक्यूज को वहां पे करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ईजी रहेगा। ये एमसीक्यूज उस वक्त आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे जब आप लोगों ने क्या किया होगा, जब आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से सारी थोरैक्स एनाटॉमी, एब्डोमिनल की एनाटॉमी और पेरिनियम की एनाटॉमी जो है वो आप लोगों ने कर ली होगी। सो जब आप लोग वो सारी एनाटॉमी कर लेंगे ना, तो उसके बाद इन तमाम एमसीक्यूज को करेंगे तो बहुत ईजी है। यहाँ पे इसके एमसीक्यूज होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन होते हैं और विद आंसर्स, मीन्स की पूरी उस तरीके से कि जैसे अब लंग की बात हो रही है तो आपको पता है कि आपने जो है लंग्स, अब आपने लंग्स की बात है मीन्स के थोरैक्स का एमसीक्यूज है, तो आप यहाँ पे थोरैक्स लिखें और इस एमसीक्यूज को सॉल्व करें। अगर समझ नहीं आए तो उसको यहाँ से भी कर लें। सो ये रहेंगे उस वक्त हेल्पफुल रहेगा जब आप एनुअल की तैयारी करोगे। फॉर एग्जाम्पल जब आप एनुअल की तैयारी करते हो ना, तो एनुअल की तैयारी के लिए फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस के स्टूडेंट के लिए ये उस वक्त पूरा साल, देखो पूरा साल आप नॉलेज पे काम करो, पूरा साल आप बीआरएस एंड स्नेल को लेके चलो। ठीक है, उसके बाद एडिशनल स्टफ ये आपको यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड करती है वो सारी चीजें करो। देन लास्ट में जब एग्जाम्स होने वाले उससे 1-1.5 महीना पहले ना आप लोग ये करो, क्योंकि आपको पता है कि भाई इसमें तो मैं लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब का चैप्टर, जब हमारे पास अपर लिम्ब का चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट करूंगा, अपर लिम्ब का जो चैप्टर नंबर 9 है वो कंप्लीट करने के बाद ये एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से अपर लिम्ब का अगर मैं चैप्टर नंबर 10 करूंगा तो तब मेरे जो है वो मैं लोअर लिम्ब कर सकूंगा। ठीक है, इसके चैप्टर 1 से लेके 8 करूंगा तब इसके एमसीक्यूज कर सकूंगा। हेड एंड नेक जब मैं 11 और 12 हमारे पास जो है 11 एंड 12 करूंगा तो तब मैं इसको हेड एंड नेक मीन्स के ठीक है, यहाँ पे मैं अगर 11 करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं 11 करूंगा तब मैं ये कर सकता हूँ। इस तरीके से ये भी मेरा न्यूरो जब है वह होगा जब मैं ये सारी स्नेल भी कर जाऊंगा। सो ये आप एनुअल के लिए बुक रख लें, लेकिन आप खरीद के रखें, इसको भी देखा करें, डेली देखा करें। एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा आपकी क्लिनिकल एमसीक्यूज किस तरीके से आते हैं या फिर किस तरीके से आपका एग्जाम आता है। इससे आपके शॉर्ट भी निकल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा मैं क्वेश्चन भी पेपर करती रहूंगी ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो फिलहाल आप ये एटलीस्ट 2 बुक्स तो खरीद लें क्योंकि ये आप लोगों को हेल्प करेंगे थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, इस तरीके से आप स्नेल एनाटॉमी को भी लेके चलें, हर लेक्चर को अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो मेरी वीडियोस पे ना आप कमेंट कर दें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस अपलोड। तो एनाटॉमी तो आप इस तरीके से एग्जाम जो है वो इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है,
अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं चैप्टर जब हो जाएगा कंप्लीट तो उसके बाद मैं क्वेश्चंस को जो आपको निकाल के दूंगी कि इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग जो है वो इस तरीके से प्रिपरेशन करें। फिलहाल आप जो है टेक्स्ट को पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करें। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें, मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोज़ जो है वो अपलोड करती रहूँ। सो बेसिक जो है वो सिनेन क्लैनिकल एनाटॉमी है वो आप लोगों को आनी चाहिए एनी हाउ। सो गाइज आई होप ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल ही रहेगी। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।